अभिज्ञान शाकुंतलम का 18वां श्लोक आज हम देखेंगे। पहले 17वें तक पाठ हो जाए, फिर 18वां विस्तार से देखना है। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधियुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिष्टाभिरीशः आपरितो सद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिल पाटल संसर्ग सुरभिमन्वाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः सती सच्चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमारकेशरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशुभमृताः एष राजेव दुष्यन्तः सराङ्गेणातिरंहसा कृष्णसारे ददक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्याम्युः पिनाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टा सर्पतन्भुवात् भूयशः पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः संवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्या प्रयाति मुक्ते सुरश्मिषु निरायत पूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्या यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां यदाग्धः विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वकं तदपि समरेखां नयनयोर्न मे दूरे किञ्चिदपि क्षणमपि नापासर्वे रथजवात्। थोड़ा सा ये है। ना खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदोनिमृगशरीरे तुलराशिवाग्निः क्वा बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वा चानिशितो निपाता वज्रसारः सरास्ते। ये जो मालिनी छंद लिखा है ये 10वें का है, ठीक। ये इस पे आप लोग ध्यान मत दिया करिए, गलत भी हो सकता है। जो श्लोक के बीच में है हम केवल श्लोक वाचन के लिए लगाए हैं, यहाँ की जानकारियाँ आप लोग सही न माना करिए, ठीक। और जो जानकारी सही है वो हमने वीडियो में जब 10वां पढ़ा रहे थे तो दिया है, ठीक। 10वें में मालिनी है, आप लोग मान लीजिए। 11वां तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहार शायकम आर्धत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्तो रूपम इदं तव पुत्रमेवांगुलोपेतम चक्रवर्तिनाम आप्नुहि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रिया समलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीक्रीडाङ्कैति नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखा भ्रष्टास्तरूढामधाः प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदी फलास्तुच्यन्ते एवो फलाः विश्वासोपगमात् भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगये तोयाधारपथाश्वल्कलशिखा निश्येन्दरेखाङ्किताः कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः साखिनो धौतमूला भिन्नो रागा किसलैरुचा मामज्ञा धूमोद्गमेन एते चर्वाक उपवनभुविं छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टशङ्का हरिणशिशो मन्दमन्दं चरन्ति शान्तम् इदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुकुता फलमिहस्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र शुद्धान्तदुर्लभमिदं पुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलताभिः इदं किल व्यज। 18वां श्लोक है, इसे आपको पढ़ाना है, ठीक। 17वें तक हो गया पाठ। त्रुटियां बहुत आ रही हैं आज पाठ में, कंठ भी कम चल रहा है और समस्या है, ठीक है। इदं किल अव्याज मनोहरम वपुः तपः, ठीक। कह रहे हैं जो, इदम माने जो,
किल माने दुख है। अव्याज मनोहरः, अव्याज मनोहरम, जो स्वभाव से ही सुंदर है। ठीक, अव्याज मनोहरम माने जो स्वभाव से ही सुंदर है। कहने का आशय ये है कि वन में रह रही हैं शकुंतला, वहां पर आधुनिक संसाधन पहले वैसे भी कम थे और वन में और कम हैं। आपने पीछे देखा कि वल्कल वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन फिर भी सुंदर हैं। जो ऐसे इस प्रकार से जो सुंदर है वह है अव्याज मनोहरम, उसे कहते हैं अव्याज मनोहरम, जो स्वभाव से ही सुंदर है। राजा कह रहे हैं कि इदम माने जो, किल व्याज मनोहरम वपुः, जो स्वभाव से जिसका शरीर सुंदर है, तपः क्षमं साधयितुं स इच्छति, उससे तप साधना चाह रहे हैं, अर्थात उसे तप में तपस्या में लगाना चाह रहे हैं, ऐसी इच्छा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? उसे तपस्वी बनाना चाहते हैं, तपस्या के योग्य तपस्विनी बनाना चाहते हैं, तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं, ऐसा कर रहे हैं। कौन? महर्षि कण्व। किसके लिए कह रहे हैं? शकुंतला के लिए। कौन कह रहा है? महाराज दुष्यंत। ठीक, राजा दुष्यंत कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? ध्रुवं सा नीलोत्पल पत्रधारया शमीलताम छेशीर्व्यवस्यति, जैसे कोई नील कमल के पत्ते की धार से शमी के वृक्ष को काटना चाहे, ये तो ऐसा असंभव वाला, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? राजा कह रहे हैं। राजा ऐसा विचार कर रहे हैं कि यह तो महर्षि बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, जो इतनी सुंदर है, ऐसी शकुंतला को तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं, वह तो निश्चय ही नील कमल के पत्ते की धार से शमी की लता को काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर वंशस्थ छंद है। उम्मीद करता हूँ कि अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, महर्षि कर्ण की बुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्हें अविवेकी ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये एक तो कहा जाए तो इनका शकुंतला के प्रति आकर्षण भी है, और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इसका पूरा एक बार हम सोच रहे हैं कि अर्थ समझ में आ गया होगा, तो अर्थ समझा हुआ श्लोक पाठ करने में अच्छा लगता है। इदम किल अव्याज मनोहरम वपु, तपः क्षमं साधयितुं स इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेविरव्यवस्यति। इसका प्रारंभ में हमने पाठ कम कराया, तो दोबारा और कर लीजिए। इदं किल अव्याज मनोहरम वपुः, तपः साधयितुं स इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेविरव्यवस्यति। इदं किल अव्याज मनोहरम वपुः, तपः क्षमं साधयितुं स इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेविरव्यवस्यति। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो एक आध दो बार और सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, विभावना नाम का अलंकार है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी, जय अष्टमूर्ति शिव, हर हर महादेव।